हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो इसके पहले वीडियो में मैंने TCS के निंजा डिजिटल के इन हैंड सैलरी के बारे में बताया। विप्रो के एनटीएच का जो रोल था उसके सैलरी इन हैंड सैलरी के बारे में बताया। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा इन्फोसिस के इन हैंड सैलरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इन्फोसिस के इन हैंड सैलरी के बारे में। जो इसका पैकेज है 3.6, ओके, और जिसका डिजिग्नेशन है सिस्टम इंजीनियर। तो चलिए देखते हैं। जो बेसिक सैलरी है सबका कॉमन है, इसका है 1500 रुपये। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू विप्रो इट इज़ मच बेटर। ओके, उसके बाद आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंड। ये है मतलब 1791 रुपये। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस 1100 रुपये है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 447। उसके बाद है लीव ट्रैवल अलाउंस 1120 रुपया। इसके बाद जो दो एक्स्ट्रा जिनिस है, ये है बोनस एक्स्ट्रा जिया पेमेंट, एडवांस पेमेंट। मतलब जिसका अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए ये पेमेंट है, जिसको अभी तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद जो 1 ईयर के बाद कंप्लीट जो हो जाएगा, तब जो बोनस होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जो अभी तक जिस एम्प्लॉई का 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, जो फ्रेशर का, उसका जो बोनस मिलता है उसको बोलते हैं बोनस एक्स्ट्रा जी एडवांस पेमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर TPI। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। TPI मीन्स ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग पर्सनल इंसेंटिव। मतलब ट्रेनिंग के बाद उनका उनका टोटल सैलरी लगभग 20,000 का होता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जिनका ट्रेनिंग में जितना परफॉर्मेंस होता है उनके हिसाब से उसका पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग होने के बाद अगर कोई 70% एंड आप होता है तो उसका ट्रेनिंग का जो इस इंसेंटिव होता है वो 5,000 होता है। ठीक है, लगभग जिनका 70% और 60% से नीचे होता है वो भी डिपेंड करता है, तो 1,000 से 500 के बीच में होता है। ठीक है, 500 और 600 के इनके बीच में होता है। जो ट्रेनिंग का जो परफॉर्मेंस है उसके बीच में ये बोनस दिया जाता है। ठीक है, लगभग 20,000 होता है, और जिसका भी परफॉर्मेंस जितना होगा इसके ऊपर से ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, 1,000 से 6,000 के बीच में ही मिलेगा। जैसे बोलते हैं ट्रेनिंग पर्सनल इंसेंटिव। ये सब इन्फोसिस के लिए होता है। इन्फोसिस के मतलब ट्रेनिंग के जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे उसका सैलरी इंक्रीज होता है। नॉर्मली 20 to 21,000 नॉर्मली होता है। अगर आपका TP मतलब ट्रेनिंग अच्छा गया है तो आपका इंसेंटिव भी इनकेस होगा। ठीक है, मतलब ये 25 to 26,000 होगा। ठीक है, तो इन सब का टोटल होता है 27,328। मैं जिसका बात कर रहा हूँ वो उसका ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस था तो उसको 5,000 मिला है। ठीक है, इसीलिए 27,328 जो कॉस्ट डिडक्शन के मतलब कॉस्ट डिडक्शन अभी तक हुआ नहीं है, ये टोटल मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉस्ट डिडक्शन क्या क्या आता है। जो PF का कॉस्ट डिडक्शन है 1,800 रुपया। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स आता है, LFW कंट्रीब्यूशन आता है, इन्फोसिस का वेलफेयर टैक्स। इन्फोसिस का अंदर की बात है। ठीक है, मतलब 250 रुपया यहाँ पर नीचे आता है। तो टोटल कॉस्ट डिडक्शन होता है वो है 2,250 रुपीज़। ओके, अगर आप इस 27,328 इससे आप 2,250 इसको निकाल दीजिए तो आपका टोटल आएगा। ठीक है, 25,078 ये होता है इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी होता है इन्फोसिस का होता है 25,078। ओके, बट ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, 25,000 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है अगर आपका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा था तो। अगर ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस लेस देन 70% हुआ, ठीक है, ये ग्रेटर देन 70% वाला को है। ठीक है, अगर आपका ट्रेनिंग में लेस देन 70 आता है और 60% आता है, ठीक है, तो आपको मतलब 21,000 आप 21,000 से 22,000 के बीच में आपका इन हैंड सैलरी होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो चलिए लिख देते हैं। अगर आपका ट्रेनिंग में 70% से ज़्यादा होता है तो आपको लगभग 25,000 मिलता है इन्फोसिस में। अगर आपका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, मतलब लेस देन 70 to 60%, तो आपको लगभग 21 to 22,000 मिलता है। ठीक है, ये आपका इन हैंड सैलरी होगा। अगर आपका ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है इन्फोसिस के फ्रेशर के सैलरी। ठीक है, इन हैंड सैलरी डिपेंड्स ऑन
ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ट्रेनिंग इन्फोसिस के और डिटेल्स के बारे में बताई, इनहैंस सैलरी कितना होगा, जो सिस्टम इंजीनियर का रोल है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में और जो कंपनी है उसका फ्रेशर का है इनहैंस सैलरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक जिन्होंने भी आगे की वीडियो नहीं देखा है TCS निंजा डिजिटल के, वो आप आगे की वीडियो देख लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।